मेरी नाक भी बह रही है। तुम्हारे रोने से मैं परेशान हो चुका हूँ, बंद करो ये। मुझे भूख लगी है, जाओ जाकर मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। पर मैं नहीं जा सकता, मैं कुछ सूंघ भी नहीं पा रहा। मेरे कानों में मधुमक्खियों की भिनभिनाने की आवाज आ रही है। शहद, बल्लू, वो मेरा इलाज कर सकता है। ये सही है, जाओ और पल्लू से इलाज की भीख मांगो। कायर कहीं के, तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुमने ये देखा है, ये केले आखिर इतने छोटे क्यों हैं? जितना सोचा उससे भी ज्यादा बुरा है। जानते हो, जंगली मधुमक्खियों के कई दल गायब हो रहे हैं। सच में? तो मधुमक्खियाँ फल भी बनाती हैं? ये तो नया है। मोगली, तुम इतने छोटे भी नहीं हो। तुम जानते हो कि मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल तक पॉलिन्स को फैलाती हैं, जो बहुत जरूरी है। हाँ, माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे बस इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ भी सूख नहीं पा रहा, मुझे थोड़ा शहद चाहिए। वेल, तुम्हें भी हेलो तबाकी। लगता है तुम्हें काफी जुकाम हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे काम की चीज है। तो लगता है आसपास मधुमक्खियाँ नहीं बची। अच्छा हुआ, मुझे उनके डंक से नफरत है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? मधुमक्खियाँ नहीं होंगी मतलब शहद नहीं मिलेगा। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर मेरे इलाज का क्या होगा? तुम्हारे इलाज की बिल्कुल परवाह नहीं है। मधुमक्खियों के बिना शहद नहीं मिलेगा, और अगर तुम ऐसी बकवास करते रहे तो तुम्हारा जुकाम कभी ठीक नहीं होगा, समझे? कुछ गड़बड़ है? हमारा जमा किया शहद खत्म होने वाला है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। शांत हो जाओ तबाकी, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं मधुमक्खियाँ कहाँ गई होंगी। उन छतों के पास जाते हैं जहाँ मेरा पसंदीदा जामुन का पेड़ है। प्लीज। बाकी ये तो लाजवाब है। मैं कितना बीमार था और अब मैं कितना अच्छा हो गया हूँ। शुक्रिया बल्लू, अब मैं चलता हूँ। मधुमक्खियों को मेरी तरफ से हेलो कहना। ला 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 ला। ओ नहीं, मेरा जामुन का पेड़, ये तो बर्बाद हो चुका है। इसे तो जामुन से लदे होना चाहिए था। भालू देवता की कसम, जितना सोचा था उससे भी बुरा है। जरा ये सुनिए हुजूर। टाटा बाबा की मैं ठीक हो गया। चुप हो जाओ मूर्ख कहीं के, तुमने मुझे भी अपने कीटाणु दे दिए और अब तुम्हारी वजह से मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ और मेरा गला बहुत जल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह बल्लू के पास जाऊंगा और शहद की भीख मांगूंगा? मैं शेरखान हूँ। नहीं, वैसे भी वो कहीं गया है और शहद लेने। हाँ, मैंने देखा था वो कहाँ जा रहे थे और अब मेरी सूंघने की शक्ति वापस आ गई है, तो मैं जाकर वो जगह ढूंढ सकता हूँ जहाँ आपके लिए थोड़ा शहद मिल सके। तो क्या ख्याल है? जरूर, और तुम वो लाओगे कैसे अपने नन्हे पंजों में, है ना? सही कहा, बेवकूफ कहीं का। मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, मुझे खाना चाहिए। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे वो शहद चाहिए। तो मुझे उस मधुमक्खियों के छत्ते तक लेकर चलना होगा अभी। नहीं नहीं, मेरे मधुमक्खियों का छत्ता, मैंने कितनी अच्छी तरह इसका ख्याल रखा था। मधुमक्खियाँ आखिर गई कहाँ? और उन्हें यहाँ से भगाया किसने? पंजों के निशानों को तो देखो, ये तुम्हारे तो नहीं है। ओ नहीं, तुम्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हा? ये तो बूढ़ी रानी है। तुमने बताया था कि यहाँ हमेशा एक रानी का लावा होता है जो पैदा होने ही वाला होता है। बिल्कुल सही कहा। उस टुकड़े को ढूंढते हैं जो बाकियों से बड़ा है। शहद शहद शहद, यहाँ लार्वे वाला छत्ता तो है ही नहीं। यहाँ कुछ नहीं है, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हमें इस इलाके के हर छत्ते में ढूंढना होगा। ये क्या है? किसी की ड्रॉपिंग्स लगती हैं। एक बैजर। हरजीत, मैं उस बैजर की अच्छी खबर लेने वाला हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, सारा शहद कहाँ चला गया? स्वादिष्ट। तुम्हें लगता है मधुमक्खियों ने यहाँ अपना नया घर बनाया है? ये इतना आसान नहीं है मोगली।
कुछ मधुमक्खियाँ मिलकर छत्ता नहीं बना सकती, उन्हें रानी की जरूरत होती है। भालू देवता की कसम, ये क्या हो गया? सही वक्त पर आए, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतनी जल्दी भी क्या है? क्या तुमने सारी मधुमक्खियों के छत्ते तोड़े हैं? हाँ तो क्या हुआ? सिर्फ तुम नहीं हो जिसे शहद पसंद है। अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। खड़े खड़े तमाशा मत देखो, बाहर निकालो। हाँ हाँ, मुझे अपना खुद का छत्ता चाहिए था, इसलिए मैं अपने साथ एक लार्वा वाला टुकड़ा ले आया। हाँ, एक छत्ते को चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत होती है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? और वो टुकड़ा अभी भी तुम्हारी मांद में है, क्यों है ना? और साथ में मजदूर भी है। लालची कहीं के, अगर मधुमक्खियाँ अंदर नहीं जा सकती तो वो शहद कैसे बना पाएंगी? हाँ, ब्ला 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 ब्ला, एक अकेला इतना कुछ नहीं सोच सकता। मुझे मीठा पसंद है, तो क्या? शुरू में मेरी शहद की फैक्ट्री अच्छी चल रही थी, तो मैंने थोड़ा शहद चखा, फिर कुछ देर में थोड़ा और तैयार हुआ, और जल्द ही मैं इस मांड में फंस गया। अगर ऐसी बात है तो वहीं फंसे रहो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया है? नहीं, हमें इसे निकालना ही पड़ेगा। मैं समझाता हूँ, तुम्हें मधुमक्खियों के काटने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम ही झुंड को वापस ला सकते हो। ये लो, इतना सारा पॉलन देखने के बाद मधुमक्खियाँ तुम्हारे पीछे जरूर आएंगी। तुम जहाँ जाओगे तुम्हारा पीछा करेंगी। मधुमक्खी की कसम, ये तो शानदार है। अगर नई रानी इस मांद के अंदर है और तुम झुंड को लेकर आओ, तो शायद मधुमक्खियाँ अपना नया घर बना सके, और वो भी यहीं पर। तुम्हारा चाल अच्छे से काम कर रहा है। लगता है मधुमक्खियाँ तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। वो इसी तरह एक दूसरे से बात करती हैं। अगर वो मेरे पीछे पीछे जंगल में आ जाए तो हमें हमारे गायब हुए झुंड मिल सकते हैं। सच कहूँ तो बहुत देर लगा रहे हो। तुम कुछ समझे? पता लगाओ कि बल्लू अपना नया छत्ता कहाँ लगाने वाला है। मोगली को मैं संभाल लूंगा, और जब मेरा गला ठीक हो जाएगा मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा। थोड़ा बाहर जाओ, तुम जंगल के अच्छे खोदने वालों में से एक नहीं हो, है ना? मेरा गला। सुनो लालची, क्या तुम्हारी मांद के तले में थोड़ा सा शहद बचा है? थोड़ा सा भी? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। जब तुम्हें भूख लगेगी तो बाहर आओगे ही तुम, है? तो तुम यहाँ हो? कहाँ चली गई थी तुम? बचाओ बचाओ बचाओ! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम अकेले हो? मुझे बताओ, शेर खान कहाँ है? पहले इन्हें जाने के लिए कहो। शेर खान हरजीत की मान के पास में है, उसके गले के लिए थोड़ा शहद चाहिए था, इसलिए। मोगली खतरे में है, हमें हरजीत के यहाँ वापस जाना होगा। इनके डंक से बचना है तो भागो। बचाओ बचाओ! ये आवाज कैसी है? मुझे कैसे पता होगा? शायद ये वो लार्वा है जो शहद खा खा के पक चुके हैं। शायद रानी बाहर आ रही है। रास्ते से हट जाओ। जरा ध्यान से पैर रखो, ये मत भूलो कि ये मेरी मार्ड है। तुम सारी जगह घेर रहे हो। सोचा नहीं था कि मैं आऊंगा, है ना शेर खान? वो दिन कभी नहीं आएगा जब तुम मोगली को पकड़ पाओगे।